व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लक्की बीस्ट जो रॉ के लिए काम कर चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को कैसे निपटाया। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आपने स्नाइपिंग का काम किया है, आप रॉ के सीक्रेट हिटमैन रह चुके हो, तो आप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे, ठीक है, लिस्ट है। फोटो में दया नहीं लग उनमें से आपने दया। कुछ जो एलिगेशंस लगे आप पे, वो आपने कवर किया है दूसरे पॉडकास्ट में। लेकिन मैं उस लिस्ट में से कुछ नाम लेके आया हूँ। जैसे नेपाल में एक बिजनेसमैन थे जमीन शाह करके, राइट, तो उनके असैसिनेशन का आप पे ब्लेम लगा था, बिकॉज वो जो शॉट था वो काइंड ऑफ ऐसा था जो आप मार सकते हो। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या ये आपका इसमें रोल था, और क्या उसकी ओवरऑल एक बेसिक स्टोरी थी? और ये अभी ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम नेपाल के अंदर आईएसआई बहुत एक्टिव है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। Okay. और जो भी एक कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर पाकिस्तान न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, जो मेरा नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये टोटल आईएसआई फंडिंग कर रही है टोटल। मेरे कुछ एक सोर्सेज है जिन्होंने बताया कि अभी पाकिस्तान नेपाल में जो एम्बेसी है वहाँ से भी कुछ फंडिंग गई है कुछ एक यूट्यूबर्स वगैरह को या न्यूज़ चैनल्स वगैरह को, कि इस मैटर में मेरा नाम को डाला जाए करके लगातार। ठीक है, तो ये टोटली आईएसआई का स्टैम है कि टोटल आईएसआई इसको मतलब एक्चुअली रॉ को बदनाम करना चाह रहे हैं। मतलब हमारे देश को, मतलब एक चीज़ है, क्योंकि देखो अगर ठीक है, मुझे नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, वहाँ के कानून के ऊपर भरोसा है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है सर, ठीक है, और हमारे बहुत सारे लोग नेपाल और नेपाल के बहुत सारे लोग आज भी हिंदुस्तान में काम करते हैं। तो मुझे नेपाल गवर्नमेंट ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है। अभी भी जो 2 लोग वांटेड हैं वो नेपाल की वांटेड लिस्ट में है, उनके खिलाफ अभी कोई एविडेंस नहीं मिला। और उसमें नेपाल के एक पुलिस ऑफिसर भी जेल के अंदर है ऑलरेडी, एक बड़े पुलिस ऑफिसर है तो उस टाइम ऑलरेडी नेपाल की जेल के अंदर है सर। तो नेपाल गवर्नमेंट इसमें अपना काम कर ही रही है, राइट। एक्चुअली क्या है, ये हाईलाइट होने का ज़्यादा रीज़न है। अगर जमीम शाह को देखो, मैं नहीं कहता, ये इंटेलिजेंस बोलते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट डी ग्रुप के साथ भी कंटिन्यू कांटेक्ट थे उनके, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो भी इन्फिल्ट्रेशन होना था, ये चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत सारी हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बोलती है इंटेलिजेंस। राइट। नेक्स्ट आरोप KYKL, जो कि एक मैती का, नॉर्थ ईस्ट में मैती का रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो उसके ब्रिगेडियर के असैसिनेशन का, एग्जीक्यूशन का आरोप आप पे लगा है। सर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से KYKL भी है। तो वैसे तो 36 ग्रुप हैं इस टाइम, इंसर्जेंट ग्रुप, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं कई टाइम से, ठीक है। और इनके पीछे पूरा क्या है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के पीछे से चाइना कह दो, आप MSS कह दो, उनकी फंडिंग्स, पूरा चाइना का प्रोपोगंडा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, ताकि नॉर्थ ईस्ट में अशांति रहेगी, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उलझे रहेंगे। CIA का भी रोल है, CIA का बहुत बड़ा, CIA मतलब MSS, मतलब मेजर रोल इसमें ज़्यादा। जॉर्ज सोरोस के भी फंडिंग्स के लिंक्स कुछ मिले थे। 100% बिल्कुल, म्यांमार से होते हुए पूरा। और एक्चुअली क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट से क्या है, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं लोग ड्रग्स को लेके, ठीक है, जो एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, उसमें मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हालांकि अंदर जो आप अगर मणिपुर इंसिडेंट भी आपने देखा होगा, आपकी मणिपुर जला, उसके पीछे भी एक्चुअली क्या था कि मतलब गवर्नमेंट को, ताकि ये भी पूरा हाथ चाइना का हाथ था कि मणिपुर के अंदर इंसिडेंट रहे, वो लोग आपस में मरते रहे करके जले एक्चुअल में, क्योंकि चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगा है, या क्योंकि ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार, जो मैंने आपको बोला कि एक गोल्डन ट्रायंगल जुड़ता है। हाँ, एक KYKL के SS ब्रिगेडियर, जो खुद को एक ब्रिगेडियर बताते हैं, जो भी ये रेवोल्यूशन ग्रुप है या इंसर्जेंट ग्रुप है, तो वो एक उनकी तरफ से ये पॉइंट है सर कि भाई इनको मारने के पीछे असॉल्ट राइफल से मार दिया कि मेरा हाथ रहा है करके। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको सेम बोला सर, उनका काम है बोलना, अगर कोई भी चीज़ तो एविडेंस रखे ना सर। और चीज़ें ये हैं सर, देखो चाहे वो मैंने मारा हो या किसी और ने मारा हो, है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी गलत करेगा, अगर इस देश के अंदर अशांति फैलाएगा हमारी मतलब हिंदुस्तान की धरती में, वो तो मरेगा, चाहे उसको जिसने भी मारा हो दुनिया में। कोई ना कोई मिस्टर इंडिया, बिल्कुल कोई ना कोई तो मारेगा सर, मिस्टर इंडिया होगा कोई, चाहे वो हमारे ही देश में हो या इस दुनिया के किसी भी कोने में हो सर, जो हमारे देश के लिए गलत भी सोचेगा, जिसकी वजह से हमारे देश की जान और माल को नुकसान हो रहा होगा सर, उसको दुनिया के जिस भी कोने में होगा, कोई ना कोई उसे मारेगा सर। राइट। अच्छा सर, नाइला कादरी, जो कि बलूचिस्तान में एक बहुत ही पावरफुल वुमेन है, लाइक मतलब पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत ही पावरफुल वुमेन में से एक है, तो आप पर यह आरोप लगता है कि आप मतलब वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, राइट। तो उसमें रॉ का बलूचिस्तान को सपोर्ट करने का एक एंगल आ जाता है। उन्होंने आपके बुक्स को भी प्रमोट किया है, राइट। तो ऐसे बुक प्रमोट कौन करता है अगर सपोर्ट नहीं है तो? नहीं सर, ऐसा है, देखो मैंने आपको बलोच का तो पहले से बताया ना कि बलोच तो पूरा ISI ने बलोच के अंदर क्या हाल कर रखा है करके, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि हम लोग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बलोच को सपोर्ट करता हूँ या वो चीज़ें करता हूँ। तो नाइला कादरी मैम को मेरी बुक अच्छी लगी होगी सर, तो देन उन्होंने किया, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके स्नाइपर वाले करियर की। 1500 मीटर दूर से, 1500 मीटर से एक हेडशॉट मार देना एक आप अपने आप में एक स्पेशल लेवल का स्किल है।
तो ये जो स्किल होता है, एक स्नाइपर का स्किल है, इसको अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक आम मिलिट्री पर्सनल के साथ, तो जैसे समझ लीजिए कि कोई आर्मी वाला बंदा हो गया, या फिर लेट्स से कोई स्पेशल फोर्स हो गई, है कि नहीं, कमांडो हो गए, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक स्नाइपर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है वो उसे किसी दूसरे मिलिट्री पर्सनल से डिफरेंशिएट करती है? क्यों, क्या देखा जाता है और क्या हुनर होना चाहिए एक स्नाइपर में जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है? आपके केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल लाइक आपका आई थिंक इकलौता नाम है पूरे जो 200 टॉप वर्ल्ड के स्नाइपर्स है उस लिस्ट में आपका इकलौता एक नाम है इंडिया की तरफ से, राइट? तो वो क्या हुनर होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और डिफरेंशिएशन क्या करता है बाकी कमांडोज में? बिल्कुल सर, देखिए कभी भी क्या है, एक सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर हो सर, वो एक ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता, एक सोल्जर ही है सर। उनके अपने स्पेशल एबिलिटीज, उनके स्पेशल है कि एक सोल्जर जब एक आम आदमी से, एक सिविल से एक सोल्जर बनता है, हाँ, एक सोल्जर, एक स्पेशल फोर्स, एक स्नैपर, हाँ, हैं तीनों सोल्जर। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब अगर आप तीनों को बोलें तो तीनों एक सोल्जर है। वैसे कैसे हैं सर, फॉर एग्जांपल एक लड़का, वैसे समझाता हूँ ताकि व्यूअर्स आराम से समझ सके सर। राइट। एक लड़का ग्रेजुएशन करता है आराम से, हाँ, हर आदमी एक, किसी ने MA किया, किसी ने BA किया, BSc किया, M.Com किया, एक नॉर्मल, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशल करता है फिर वो, कि यार कहता है मैं साथ में B.Tech करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एक स्पेशल डिग्री लेके आता है। जब भी एक सोल्जर होते हैं, पहले सब एक सोल्जर हुए, सोल्जर होने के बाद क्या होता है, एक लड़का बोलता है यार नहीं मैं कमांडो बनूंगा करके, हाँ, फिर वो एक सोल्जर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो एक अलग से ट्रेनिंग लेता है, जिसके लिए मतलब लाखों लोगों में से हाँ, कुछ एक लोग सेलेक्ट होते हैं, है तो सारे सोल्जर्स, हाँ, आर्मी ट्रेनिंग सबने ली है। सपोज करो कि इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट से, एक रेजिमेंट में सपोज करो कि 600-700 लोग हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है, ऐसे हज़ारों लोग पहुंचते हैं। अब वो हज़ारों लोग बोलते हैं यार हमारे को स्पेशल फोर्स में जाना है। अब जहाँ वो नॉर्मल पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, अब वो 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। बाप रे, वो भी 18, 20, 25 केजी वेट के साथ। बाप रे, पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, मतलब 5-6 केजी वेट के साथ BPT दौड़ते थे। अब वो 40 किलोमीटर दौड़ते, तो चेंज हुआ सर उसमें। एक नॉर्मल सोल्जर से वो स्पेशल फोर्स के बंदे गए। पहले एक आदमी ROP के लिए जाता था, ऑपरेशन के लिए जाता था, अब एक स्पेशल फोर्स के अंदर चला गया तो महीने भर ऑपरेशन कर रहा है बाहर सर जंगलों में, ठीक है। वो आदमी 15-20 हज़ार फीट की हाइट से जंप ले रहा है प्लेन से, ओके, ठीक है। और एक स्पेशल बना ना सर, एक डिफरेंट हो गया एक सोल्जर से। मैंने आपको क्या बोला, कहाँ 5 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 40 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाइक में भी जा रहे होंगे ना सर, तो 2 बारी तो आपकी कमर फिर भी थक जाएगी यार, 2 बारी ये मैं होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता है सर, समझ सकते हो, उसके पैरों के नीचे आग जल जाती है, सॉक्सों में आग जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मतलब तभी एक स्पेशल, मतलब ये डिफरेंट हुआ एक। अब आ जाता हम स्नैपर के ऊपर सर। पहले मैं आपको स्नैपर का वैसे समझाऊं कि जब भी एक सोल्जर है, या दुनिया का कोई भी सोल्जर है, हम हिंदुस्तान की फौज का नहीं, वर्ल्ड की फौज का, एक सोल्जर का एक मोटो होता है, एक गोली एक दुश्मन। ये मोटो आपने हर जगह सुना होगा। लेकिन जिस दिन एक स्नैपर बनता है ना सर, उसका मोटो चेंज हो जाता है। उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक ब्रेन। मतलब उसको एक लीडर मारना है, एक 1 बुलेट 1 लीडर। एक स्नैपर का मोटो ही नहीं है एक दुश्मन को मारना, उसका मोटो है सिर्फ कमांडर को, ब्रेन को मारना, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जो कमांड कर रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि आप किसी भी फौज का, किसी भी ट्रूप्स के कमांडर को खत्म कर दो, आपने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। एग्जैक्टली, हेडलेस चिकन बना दिया। लेकिन एक स्नैपर मतलब बनने के लिए, जहां आप फायरिंग कर रहे हो, आप फायरिंग रेंज में फायरिंग करने जाते हैं, सोल्जर वगैरह कोई भी, आधे घंटे 1 घंटे फायरिंग होती है उनकी। 1 घंटे में 30-40 गोलियां, 100 गोलियां फायरिंग रेंज में हम लोग खत्म करके आते हैं। जब एक स्नैपर बनता है तो आदमी 2-2, 3-3 दिन तक लेटा रहता है एक ही जगह पर, और एक बुलेट 5 मारता है सर। सबसे पहले पेशेंस, राइट, मतलब एक पेशेंस। अगर आपको मैं बोलूँ यार इसी सोफे के ऊपर आपको बैठे रहना है करके, तो मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे में बोलोगे 1 मिनट के लिए तो आ रहा हूँ मैं, है ना। आप बिल्कुल कंफर्ट में बैठे हैं, हम तो बिल्कुल लग्जरी में, बिल्कुल AC चल रहा है, और यहाँ सोचो कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना, और आप रेत पर लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको बोला भाई 3 दिन तक लेटे रहना है करके। अरे आपका पेशेंस लेवल, आप कहोगे पागल हो गया भाई मैं। आपके अंदर क्या वो पेशेंस है कि आप 3 दिन तक लेटे, जैसे एक ही जगह पर बिना हिले डुले, आपके अंदर इतना पेशेंस अपने एनिमी का वेट करने का, आपका एनिमी रेंज में। और दूसरी चीज, एक स्नैपर को दुनिया में सर क्या नजर आता है, अगर मैं तुलना करूं महाभारत से, टारगेट, सिर्फ टारगेट। बाकी उसको वो 100 की भीड़ नजर नहीं आती सर, उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है। अगर 100 एनिमी आ रहे हो ना, वो अपने कमांडर को ढूंढेगा उसमें से, मेरा कमांडर कौन है करके, मतलब किसको मुझे मारना है।
Right. एक स्नैपर को दुनिया में सिर्फ आंख से अपना टारगेट ही दिखता है, और एक स्नैपर को क्या है, जब भी एक स्नैपर का एक ही समय पर दो चीजें एक ही जगह होनी चाहिए सर। एक जो बेस्ट स्नैपर है उसकी आंख और उसका दिमाग एक ही जगह पर, ये दो एक जगह होना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये क्लिप वो पसंद काफी इंटरेस्टिंग था। और वो जैसे उन्होंने बताया ना, सोल्जर तो एक बार आर्मी ट्रेनिंग कर लिया, आप सोल्जर हो। सारे ही पॉडकास्ट मैंने, और अभी आप देखोगे तो YouTube पर कितने पॉडकास्ट इनके आ रहे हैं। और यही चीज होती है कि लोगों में भी दिलचस्पी रहती है कि जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, जो हमारे लिए डे इन डे आउट ऐसे मिशंस करते हैं कि जिनका हमें भनक भी नहीं लगती, और हम यहाँ पर शांति से रहते हैं। कितनी साजिश देश के खिलाफ होते हैं, कितनी साजिश ऐसी होती है कि जो हमें न्यूज में पता लगता है कि ये दंगा हो गया वहां पर, आपको नहीं पता वो दंगा भड़काया किसने, क्या साजिश थी वो दंगा करने की, क्या वो चाहते हैं कि ये देश वाकई शांति से रह ले, या फिर ये दंगे भड़काए जाए। और कई बार दंगे जो होते हैं आपस में इंडिया के लोग नहीं करते हैं, बाहरी साजिश होती है। बाहर की एग्जांपल जैसे बताया ना कि बाहर की एजेंसीज हो गई, वो मिल जाते हैं, वो चाहे वो ड्रग कार्टेल का काम करना हो या फिर ये करना हो कि यहाँ की सरकार स्थिर ना रहे, कोई भी मुद्दा बना देना पॉलिटिक्स कि जैसे कि सरकारों को हिलाने के लिए, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए देश को, बहुत चीजें होती है। कई बार आपको दिखेगा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको लगेगा कि आम लोग कर रहे हैं, नहीं, उसके पीछे बहुत फंडिंग होती है, बहुत साजिशें होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट का एक पार्ट था ये वाला भी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफी इंटरेस्ट से सुना होगा, क्योंकि इनकी जितने पॉडकास्ट आ रहे हैं ना, एक तो अच्छे व्यूज आते हैं उन पे ऊपर, प्लस इनकी बातें सुन के ना ऐसा लगता है भाई यार लिटरली हम तो कुछ भी नहीं करते, जो एफर्ट चाहे वो बताया ना कि जैसे पेशेंस, स्नैपिंग के लिए एक जगह पर रहना 3-3 दिन 4-4 दिन रेत में, हम यहाँ पर थोड़ी सी लाइट चल जाए, लाइट चली गई यार, ये वो आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।